तो आप लोग हमको जानते हो? हाँ। नशा ही बंद करना चाहिए। किसी चीज़ का भी नशा हो, नशा शराब का हो, प्यार का हो या पैसा का हो। कौन सी मूवी इधर भी देखे? अभी तो पठान देखे हैं। क्या शिक्षा मिली पठान से? बहुत अच्छा काम है। मैंने सोचा था कभी आपसे मिलेंगे अपन। हाँ, वो थोड़ा KGF में जैसे रॉकी भाई हमारे गन चलाते हैं, वो ट्राइपॉड खड़ा करके, इसमें दीपिका पादुकोण भी लास्ट में वो गन चलाती है। रॉकी भाई सब ऐसे बोल रहे हैं इसलिए रॉकी भाई अभी क्लास कर रहे हैं। रॉकी भाई अंदर अरे सब रॉकी भाई हैं, सब लोग रॉकी भाई हैं। आप भी रॉकी भाई हैं? थोड़े थोड़े। आपका वीडियो मैंने हमेशा मतलब जितने भी आते हैं ना हम लोग देखते हैं। मतलब मैंने तो देखा है, मम्मी भी देखती थी। अच्छा। एजुकेशन सिस्टम का अच्छा है तभी। बहुत पैसा है यार। कैसे आप लोग इतना पैसा दे रहे हो? नहीं, मैं वैसे जा रही थी ना CUJ में, उसमें केमिस्ट्री के लिए, बट एक्चुअली मेरे को नहीं करना था केमिस्ट्री। हेलो, ये लीजिए आपकी माइक। आपको आपकी माइक मुबारक हो। थैंक यू। किस कोर्स में हैं आप लोग ऐसे? हम लोग THM में। THM मतलब? टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। क्या नाम है आपका? श्रेया पराशर। और आपका नाम? कुमारी निकिता। कुमारी निकिता। ये दोनों माइक आप ही लोगों का है? इसी में बोलना है, नहीं तो कुछ सुनाई नहीं देगा। तो आप लोग CUET वाले बैच से हो? हाँ, इसी ईयर के। कितना नंबर आया आपका? मेरा 261 था। 261 दीजिए। और आपका मैम? 272। 272। क्या हुआ? वी वॉक, जैसे कि वी वॉक कंप्यूटर एप्लीकेशन, वी वॉक TTM, ढेर सारे कोर्सेज खुले हैं और लोग बहुत तेज़ जानना चाहते हैं कि ये वोकेशनल कोर्स कैसे काम करता है, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम से चुन करके आते हैं। तो क्या प्रोसेस है? हम TTM में कैसे वी वॉक में एडमिशन ले सकते हैं? आपने कैसे लिया? नॉर्मली जैसे CUET का एग्ज़ाम देना है और प्रेफरेंस में BVOC डालना है, उसके बाद बस आपका हो जाना है। जैसे नॉर्मली आर्ट्स का होता है वैसे ही। इसमें सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट हमारी इंग्लिश थी और GK थी। तो GK की 300 मार्क्स थी और इंग्लिश की 50% यानी कि 100 मार्क्स। तो ओवरऑल 400। लोग कह रहे थे वोकेशनल कोर्सेज के लिए हमें डोमेन में साइंस वाइंस रखना होगा। नहीं, हाँ उसमें मे भी मेडिकल वाले में हो सकता है। मेडिकल? हाँ, वो कंप्यूटर MLT, साइंस में भी हो सकता है। MLT। कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है। कंप्यूटर साइंस में आप अगर कंप्यूटर अप्लाई कर रहे हैं हाँ। तो उसके बेसिस पे आपका डोमेन में होना चाहिए। डोमेन में होना चाहिए। तो आप लोग हमको जानते हो? हाँ, कैसा काम कर रहे हैं हम? बहुत अच्छा काम है। मैंने सोचा था कभी आपसे मिलेंगे अपन। क्यों, क्या करेंगे मिलके भाई? ऐसे ही बस। आपका वीडियो मैंने हमेशा मतलब जितने भी आते हैं ना हम लोग देखते हैं। मतलब मैंने तो देखा है। इन्फॉर्मेटिव है मतलब? हाँ, मम्मी भी देखती थी। अच्छा। हाँ। कितना फीस कितना लगा आप जब एडमिशन हम लिए? लोग का 18,000 था और प्लस 2,000 लगा था ऐसे स्पेशल कोर्स के लिए। इतना ज़्यादा पैसा? 20,000 ओवरऑल। हाँ, क्या नाम? 13,000 वैसे हमारा है एक सेमेस्टर का। एक सेमेस्टर का 13,000 और 6 सेमेस्टर का कोर्स है ये पूरा? हाँ, हाँ 3 साल का कोर्स है तो 6 सेमेस्टर हुआ। तो हमें 13,000 हर सेमेस्टर में देने होंगे? बहुत पैसा है यार। कैसे आप लोग इतना पैसा दे रहे हो? नहीं, मैं वैसे जा रही थी ना CUJ में, उसमें केमिस्ट्री के लिए, बट एक्चुअली मेरे को नहीं करना था केमिस्ट्री। CUJ झारखंड? हाँ, बट यहाँ पे भी पता है आपको, यहाँ पे भी TTM का कोर्स नॉर्मली पढ़ाया जाता है, TTM ऑनर्स करके। हाँ। तो आपने वोकेशनल कोर्सेज में क्यों एडमिशन लिया? TTM में ऑनर्स में भी ले सकते हो। THM मेरा फर्स्ट पे था, ये मैंने इसको भर दिया ना तो ये लॉक हो गया। फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये लॉक हो गया। उसके बाद आगे जो MMB में मेरे को ज्योग्राफी मेरे को चाहिए था, ज्योग्राफी वो नहीं मिल पाया क्योंकि ये लॉक हो चुका था। लॉक हो चुका था? हाँ, इसलिए। बढ़िया लग रहा है? हाँ, अभी तो अच्छा ही लग रहा कैमरे के सामने हेजिटेशन तो नहीं हो रहा है ऐसे? है। नहीं मुझे नहीं हो रहा है। तो और क्या पूछना चाहिए हमें? और आपको आप सोचो। हॉस्टल के बारे में नहीं, बताइए। हमें हॉस्टल नहीं मिला है। रेयरली किसी को हॉस्टल मिला है हमारे क्लास में। रेयरली? हाँ, लोग गर्ल्स बोल रहे हैं को तो- वोकेशनल कोर्सेज वालों को हॉस्टल मिल रहा है बढ़िया से। मिल रहा है, एक दो लड़के को मिला है ना। हाँ, जो दूर से आए जैसे दूर से मुंबई, दिल्ली, वो लोगों को हॉस्टल मिले हैं। और जो इंटरनेशनल है ना, हमारी पढ़ाई क्लास में होते- 3 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। 3 इंटरनेशनल? हाँ, 2 को तो शायद मिला है, एक का नहीं पता है। एक का नहीं पता। तो कितना नंबर हम लगभग ला देंगे? तो हमें क्या कट ऑफ बना था अभी इस तो बार? 250 से ऊपर है ना। 250 से ऊपर आउट ऑफ 400? सेफ हो 250 से ऊपर। आउट ऑफ 400? अभी का मेरे को पता है, नेक्स्ट ईयर बढ़ सकता है। नेक्स्ट ईयर? हाँ, क्योंकि इस साल इतना कट ऑफ गया था, हमें नहीं मिला था। आर्ट्स में लेना था मेरे को नहीं मिला था।
तो क्या भी नहीं मिला। खाए पिए क्या पढ़ाते हैं टीटीएम में? अभी हमें पढ़ा रहे टूरिज्म में। हमारा एक टीचर है हॉस्पिटैलिटी है, एक नहीं मतलब पार्ट्स है हमारे, एक हॉस्पिटैलिटी के टीचर्स है और टूरिज्म के टीचर्स है। तो टूरिज्म के टीचर्स पढ़ाते हैं कि इंडिया में टूरिज्म कैसा है, बिजनेस कैसा है इसका, टूरिज्म प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये सब, और हॉस्पिटैलिटी में हाउसकीपिंग, होटल्स ये सब। इसमें प्लेसमेंट के बारे में कुछ बताया उन लोगों ने कि क्या फ्यूचर है, आगे चल के हम क्या कर लेंगे ऐसा लाइफ में? बताते तो हैं कि प्लेसमेंट सेल्स होंगे। हाँ, बट अभी तक हमारे कोई भी सीनियर नहीं गए हैं, क्योंकि अभी तो मतलब लास्ट ईयर से ये स्टार्ट ही हुआ है ना। बट हमारे सीनियर्स इंटर्नशिप में जा रहे हैं। कहाँ से हो आप? मैं बिहार आरा से। और आप? झारखंड बोकारो। झारखंड लेके जाना चाहिए था, एडमिशन लेने वाली थी झारखंड। अगर झारखंड में हो जाता तो ऐसी लाइफ मिलती कैंपस की, बताइए इनको। नहीं मिलती। मैं गई थी झारखंड, वो वहाँ बहुत पे शांत है। यूनिवर्सिटी न्यू है ना, और उतना बड़ा मतलब उसका एरिया नहीं है। और क्या डिफरेंस है भाई? बस एरिया नहीं है और यूनिवर्सिटी वहाँ नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक्टिविटीज़ के। एक तो बहुत ही दूर है, बॉम्बे रोड पे है, और एक नया सेंटर, सिटी है रांची के आउटर में। एक नया सेंटर भी खुला है, लेकिन हाँ वो है, मेरे को याद नहीं है। रांची में है वो ना। हाँ रांची में, बट वो भी बहुत दूर है। वो भी बहुत दूर हाँ है। बहुत दूर है वो। तो दीजिए माइक, मैं अपना माइक लेके जाऊँ। सब कुछ तो पूछ ही लिया। हॉस्टल आप लोग को मिलता नहीं है, यहाँ रिस्पेक्ट मिलती है, प्रोफेसर्स बढ़िया से पढ़ाते हैं, प्रोफेसर बहुत अच्छे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। हिंदी में चल रही कि इंग्लिश में? दोनों इंग्लिश। हाँ कुछ टीचर्स है जो इंग्लिश में बात करते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश ही होती है। तो आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी या फिर? अभी स्टार्ट नहीं किया है, बट सोच रहे हैं एमबीए का। एमबीए करके क्या कर लोगे फिर उसको? यही टूरिज्म में एमबीए। तो टूरिज्म में तो एमबीए होता नहीं, कहीं स्पेसिफिक जगह पे बहुत होता है। कहाँ से करने का सोचा है? ये अभी इतना नहीं सोचा, अभी 2 महीने तो हुए इधर आए हुए। 2 महीने हुए, 3 साल का कोर्स अभी बहुत आगे, और आप लोग का सेमेस्टर भी पीछे चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा कोर्स पीछे चल रहा है। तो हाँ चल तो रहा है, और अभी शायद फरवरी के लास्ट में एग्जाम भी होगा। हाँ बट फर्स्ट सेमेस्टर में उतने सारे सिलेबस नहीं है, पढ़ लेंगे। हाँ पढ़ लेंगे। अच्छा, आप लोग भी टीटीएम से ही हैं क्या आप लोग? हाँ ये हमारे क्लासमेट्स ही हैं। ये क्लासमेट्स हैं? अच्छा एक बात बताइए, ये जो टीटीएम कोर्स है आपका, हम ऑनर्स ले लें, टीटीएम वोकेशनल कोर्स क्यों लें और इतना ज़्यादा फीस क्यों दें? सर मेरा कंप्यूटर एप्लीकेशन THM उनका है। बताइए। क्या मतलब? जैसे कि एक ऑनर्स चलता है ना, हम ऑनर्स ले लेंगे तो बहुत कम पैसे, 2-3 हज़ार रुपये में मेरा फीस लगेगा, ग्रेजुएशन में हम एंटर कर जाएंगे। लेकिन हम टीटीएम ले रहे हैं तो 13,000 18,000 लग रहा है, तो हम ऑनर्स ना लेकर के वीवॉक क्यों लें? एक्चुअली इसमें ऐसा है ना, क्या ये करियर ओरिएंटेड है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज है, और इसमें हमें बेसिक से पूरा प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाता है। सो मेन चार्ज उसका रहता है। तो क्या लगता है उन लोगों को प्रोफेशनलिज्म नहीं सिखाया जाता होगा जो ऑनर्स कर रहे हैं? बेसिकली इसमें प्लेसमेंट मिल जाएगा आपको, प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनर्स वाले। इंडस्ट्री लेवल पे प्लेसमेंट? इंडस्ट्री में आप जाओगे तो क्या करोगे, ऐसे सर पढ़ाते हैं, ऐसे टीटीएम में वैसे नहीं पढ़ाया जाता होगा मेरे को लगता है। हाँ आर यू श्योर? आपने कभी बातें की उन लोगों से? हाँ है कुछ फ्रेंड्स। तो किस तरीके की इंडस्ट्री आएगी हमें प्लेसमेंट लेने के लिए, और कहाँ हम जाएंगे? होटल्स के आ सकते हैं और ट्रैवल एजेंट के आ सकते हैं। और उसमें हमारा क्या काम होगा? हम पूरा शेड्यूल डिसाइड करेंगे, कोई बंदा आएगा, कहाँ घूमेगा, क्या खाएगा, यही सब सारी चीज़ें अभी होंगी। तो यही हो रही है, आगे कुछ और भी हो सकता है। कुछ और भी हो सकता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन सही है, बहुत बढ़िया है यार, मिले था उससे पहले दिन। डिमांडेड है कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ बहुत ज़्यादा। पूरे 6 कोर्सेज़ के नाम क्या क्या हैं वैसे, जो वोकेशनल कोर्सेज BHU में आर्ट्स फैकल्टी में चलते हैं? एक तो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन है, पहला, और THM, दूसरा, CTHM, तीसरा हो गया, बैंकिंग इंश्योरेंस, चौथा हो गया, HAM, हाँ, और एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस। लगभग मैंने सारे कोर्सेज़ के रिव्यू ले चुका हूँ मैं, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन का फिर से लिया जाएगा कभी? बढ़िया है ना कंप्यूटर एप्लीकेशन? कंप्यूटर एप्लीकेशन बढ़िया था। किस तरीके के एडमिशन हो जाते हैं इसमें? लोग कहते हैं कि साइंस जो मैथ से होगा, जिसका मैथ डोमेन होगा वही ले सकते मैथ्स और हैं, बायो वाले, और कोई नहीं ले सकता? और कोई नहीं। जनरल साइंस और लैंग्वेज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, इसमें आपको बस इंग्लिश मार्क्स चाहिए, और ये कंप्यूटर साइंस रहेगा, नहीं तो आप PCM का मार्क्स लिया जाएगा। PCM का मार्क्स लिया जाएगा। तो क्या कट ऑफ बनेगा CUET में जो हम यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे? इस बार 150 में 100 कट ऑफ गया था जनरल तक का, 150 मार्क्स में। 150 मार्क्स, सब लोग 400 600 बता रहे हैं, नहीं 150 हम लोग को नॉर्मलाइज करके 150 में किया गया था कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों का, बाकी सबका 400 में था शायद।
क्या भाई TTM नहीं, कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन? तो ये TTM वालों से आप क्या मतलब TTM क्यों नहीं लिया, कंप्यूटर एप्लीकेशन क्यों ले लिया? क्योंकि इसका डिमांड ज़्यादा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। बेसिकली हमारा कंप्यूटर में इंटरेस्ट भी और था। हमारा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था, और पापा भी बोले थे कि कुछ करना है तो कंप्यूटर से ही कर लो, इसमें तो सब कुछ है। जब कंप्यूटर एप्लीकेशन से पढ़ लिख के बढ़िया पैसा पाएंगे तो घूमने जाएंगे तो इन लोग की ज़रूरत पड़ेगी ना? बिल्कुल पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं इन लोगों को? जरूर पड़ेगी। सब लोग आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। आखिर टिकट तो हमारे कंप्यूटर से ही ना बनेगी। ठीक है, हाँ भाई, टिकट बहुत सही। अपन वो भी पढ़ उतना भी कर लेंगे सब लोग। आप लोगों को हॉस्टल मिल रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों को? 5 बच्चों को मिला 60 में से। जिस ऐप से ये लोग टिकट बुक करेंगे वो ऐप तो हम लोग के थ्रू बनाया वो जाएगा। आप IIT वाले बनाएंगे ना? आखिर सब उसमें लोग बनाएंगे, प्रोग्रामिंग तो हम लोग भी करेंगे। आप लोग करेंगे हाँ, तो पूरा कंप्यूटर अपन को रिलेशन रहेगा। इंटर रिलेशन, सब लोग डिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे पे। इंटरकनेक्टेड होंगे आप सभी लोग एक दूसरे से। हाँ, वो तो है ही भाई। IIT वाला सिर्फ IIT की पढ़ाई किया है, BTech किया है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होगी तो MBBS है डॉक्टर के पास वो जाएगा ही। तो सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, चलता रहेगा। पढ़ाई लिखाई की बात करते करते वो हो गया। तो भैया कुछ मूवी भी देखे इस बार कि नहीं? हाँ देखते। कौन सी मूवी इधर भी देखे? अभी तो पठान देखे हैं। क्या शिक्षा मिली पठान से? कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस उसमें वो एक्शन है तो बस वही देखे हैं। एक्शन देख लिए? उससे बढ़िया आयरन मैन देख लिए हाँ, वो होते सब यार। पूरा देखा हुआ है। तो वही कि लोग कहते हैं एवेंजर का कॉपी कर दिया है पठान। एवेंजर्स का तो नहीं, हाँ, लेकिन बस कुछ पार्ट्स KGF के कॉपी हैं, जैसे कि वो दीपिका पादुकोण का वो ट्राइपॉड से गन चलाना, वो थोड़ा KGF में जैसे रॉकी भाई हमारे गन चलाते हैं, वो ट्राइपॉड खड़ा करके, इसमें दीपिका पादुकोण भी लास्ट में वो गन चलाती है। रॉकी भाई सब ऐसे बोल रहे हैं इसलिए रॉकी भाई अभी क्लास कर रहे हैं। रॉकी भाई अंदर अरे सब रॉकी भाई हैं, सब लोग रॉकी भाई हैं। आप भी रॉकी भाई हैं? थोड़े थोड़े नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े। थोड़े। तो यहाँ क्या गन वन तो नहीं चला पा रहे हैं? बम बना ले रहे हैं कि नहीं? नहीं अभी नहीं। नहीं, BHU के छात्रों को बम क्या भाई साहब? सीखना है वैसे। आप भी पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? हाँ जी, पढ़ाई करते तभी तो बैग लिए। अरे वाह भाई बैग? वाह। अच्छा, बैग अभी को दिखा बैग। बैग है। क्या कोर्स है? EMS है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। वाह, इकोनॉमिक्स। इतना हैवी सब्जेक्ट लेकर के घूम रहे, बहुत दिक्कत नहीं आता है इकोनॉमिक्स? नहीं पढ़ेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, आर्थिक सब बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन तीनों सब्जेक्ट एकदम लोड वाला है, तीनों पे बराबर ध्यान नहीं देंगे तो बैक वैक लग जाएगा। तो भैया लोड लेंगे तभी तो आगे चल के पैसा आएगा। पैसा लोड लेंगे तभी तो मज़ा आएगा, लोड नहीं है तो मज़ा नहीं। बढ़िया एकदम। पढ़ाई करिए। आप लोग नए बैच के हैं क्या? CUET बैच। CUET में नए कितना बैच, नंबर आया था कि आप लोगों को ये मिल गया? 346 346। और आपका सर? 351। ये आउट ऑफ 400 में से ना? आउट ऑफ 400। और हॉस्टल मिल गया होगा ऐसे? नहीं हॉस्टल हॉस्टल नहीं मिला क्योंकि डिस्टेंस कम था। डिस्टेंस कम था मेरा भी। बलिया जिला। बनारसी? अच्छा, बलिया जिला। बलिया बहुत दूर है भाई। नहीं तो भी बलथरा रोड है ना, 129 समथिंग किलोमीटर। मेरा यहाँ से 25 किलोमीटर दूर था घर, जिला वाराणसी आधार कार्ड में लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे हॉस्टल मिल गया था मुझे। पता नहीं बलिया से आए लोग कितना पास रहते हैं। मेरे को तो नहीं मिला। मैक्सिमम बात ये है कि CUET होने की वजह से अदर स्टेट्स के बच्चों को ज़्यादा फोकस मिल पाया यहाँ आने का। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, CUET से ज़्यादा अलॉटमेंट दी, ज़्यादा अलॉटमेंट दिया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए ना, अदर स्टेट्स के बच्चों को एक माध्यम मिल गया CUET के द्वारा BHU में आने का। तो मैक्सिमम बच्चे वहाँ से आ गए, तो मुझे लगता है उसकी वजह से सीट्स फुल हो गई। आप लोग के बढ़िया नंबर थे। हाँ, आप लोग जा सकते थे DU में, JNU में। JNU तो छोड़िए, JNU में ट्राई किया था बट डैड ने मना कर दिया क्योंकि फॉरेन सब्जेक्ट्स। लैंग्वेज वहाँ पढ़ाया जाता है सिर्फ। बिकॉज ये थोड़ा घर से पास है और BHU हम लोगों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और करिकुलम प्रोवाइड करता है। घर से पास रहने पर एक अपना एहसास जुड़ा रहता है फैमिली के साथ। हमें उतना भी दूर नहीं जाना है कि सिर्फ पैसा ही कमाए और फैमिली से दूर हो जाए। तो BHU इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज आई एम फ्रॉम द आरा। तो पास ही या आरा से है। बिहार में एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है? एजुकेशन सिस्टम का तो आप सबको पता है क्या हाल है। आप सबको पता है कि क्या हाल है। एजुकेशन सिस्टम का अच्छा हाल है तभी तो हम यहाँ पर हैं। तभी आप यहाँ पे लोग बोलते हैं कि वहाँ के जो यूथ हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चे तक, वहाँ पे शराब बंदी हो गई है, गुटखा बंद है, नशे नहीं हो रहे हैं, लेकिन नशे दूसरे तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वहाँ पे? और वहाँ पे लोगों को कहना है कि लिक्विड नहीं बिक रहा है, इस वजह से जो लड़के हैं छोटे छोटे वो पाउडर कंज्यूम कर रहे हैं। पता नहीं क्या पाउडर क्या होता है। लोग कहते हैं ब्राउन शुगर लड़के आजकल पी रहे हैं वहाँ पे। ऐसा क्या? ये सब बिल्कुल सही बात है? देखिए ये हर स्टेट में है। अब किसी का उजागर हो जाता है वो अलग बात है, सब जगह है। ये रहा बात नशा का, तो नशा सब जगह पर है। क्या BHU के मतलब ये बनारस में नशा नहीं है? सब जगह है। बिहार में तो बंद है, नाम का बंद है। ऐसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ लागू है, तो क्या हमारे एक्चुअल जीवन में वो लागू है?
नहीं है ना, तो लोग कह रहे हैं कि वो जो छोटे बच्चों का भविष्य सही करने के लिए कम से कम ये जो शराब बिक्री है उनको खोल देनी चाहिए दोबारा, राजस्व का भी फायदा हो और सब लोग लाइन से। नहीं, बिल्कुल नहीं खोलनी चाहिए, शराब बंद रहना ही चाहिए बिहार में। तो इसको लेकर के हम क्या फैक्ट देंगे कि क्यों बंद रहना चाहिए बिहार में? देखिए, बिहार ऐसा मानिए तो उड़ीसा सबसे अति पिछड़ा राज्य आता है। उड़ीसा, वहाँ पर शराब की सुविधाएं चालू है, लेकिन बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है और इसको भी पिछड़ा राज्य में रखा गया है। बहुत सारे वहाँ पे जो मतलब काम करने वाले लोग हैं, मतलब ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए, वो 200 300 400 रुपये कमाते हैं और शराब में उड़ा देंगे तो कैसे चलेगा। इसीलिए बंद, हमें सारे स्तरों के लोगों को देख कर चलना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि हमारे समाज में सभी तो अमीर नहीं है ना, कुछ मिडिल क्लास पीपल है, कुछ लोअर क्लास पीपल बहुत ज़्यादा है। तो उसको मेंटेन करके हमें शराब बिल्कुल बंद, नशा ही बंद करना चाहिए। किसी चीज़ का भी नशा हो, नशा शराब का हो, प्यार का हो या पैसा का हो, सबका बंद रखना चाहिए, एक लिमिट में करना चाहिए। नशा जरूरी है, वो भी प्यार मतलब परिवार से नशा होना चाहिए। रिलेशन इज इम्पोर्टेंट बट टॉक्सिक रिलेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। नशा करिए, लिमिट में रह के करिए, आप परिवार से नशा होना चाहिए सर। चलिए, एक ऐसा नशा जो आपको आगे बढ़ाए, पीछे ना खींचे, और सब चीज़ का एक समय आता है। को गुरु बिल्कुल ना, एकदम बढ़िया, ये बहुत सही है। ये कहीं से मिला क्या? अभी कंपटीशन आप थे क्या वहाँ पे मधुबन में, पेंटिंग कंपटीशन में? एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ था गांधी जी पे, सब लोगों को यही साफा वाफा दिया गया है, लेकिन वैसे सही है, मतलब ये शॉल है, हल्का सा पर्सनल है। और कुछ बताना चाहिए लोगों को? नहीं, आपने तो सब कुछ बता ही दिया आप लोगों। अगले वीडियो में क्या? अब अगले वीडियो में जो बताना होगा वो बताया जाएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। कुछ गलत नहीं है पूछा बहन? नहीं। सही है ना? आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़े। भैया आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि बस हमारा अच्छा जॉब हो जाए, हम लोग अच्छे से पढ़े लिखे बढ़े। आपको लगता है कि हम कभी बद्दुआ देते होंगे बैठ करके लोगों को? आप लोग आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम आगे बढ़ेगा, स्क्रीन पे आए हैं, कम से कम इस स्क्रीन की तवज्जो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हम कभी चाहेंगे डिग्रेड करें, आप लोग पीछे जाएं? नहीं ना, हमेशा इवॉल्व करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और भाई इवॉल्व करने जैसे होता है ना, एक बुलबुला दिखता है तो ऊपर एक बुलबुला बनता है, एक स्पेस भरता है, तब लगता है कि हाँ पानी बरसने वाला है। तो जो लोगों का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस में दिखता है कि वो क्या बनने वाले हैं। एक दिन कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? प्रोसेस में बिलीव रखिए। और लोग कहते हैं ना कि हाँ ये बंदा पढ़ रहा है, तो दिखता है कि हाँ पढ़ रहा है। दिखता है कि नहीं दिखता है? इंटेलिजेंट लोगों से बातें करिए, जिनका दिमाग अच्छा होगा, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अच्छा अनुभव रखते हैं, उनका एक अलग चमक होती है, उनके बातों में एक अलग चुम्बक टाइप का होता है, जिससे आप चपकते चले जाते हैं। तभी ना हम फॉलो करते हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं होता कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, चोरी छुपे पढ़ रहे हैं, एकाएक निकलेंगे और एक दिन फॉर्म भरेंगे। हाँ वो तेज़ दिखता है, तो वो तेज़ साउथ इंडिया में नहीं दिखता। ठीक है, तो होती रहेगी बातें, देखने की। कुछ और भी बातें अगर पूछनी हो, आर्ट्स फैकल्टी है हमें, आर्ट्स फैकल्टी के बारे में और वोकेशनल कोर्सेज। अभी हमने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का है ना, उसका हमने रिव्यू किया, वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। और ये क्या था भाई? THM और TTM दो अलग कोर्स है। एक वोकेशनल कोर्सेज में पढ़ाया जाता है और TTM एक ऑनर्स भी होता है। हाँ, तो आप ले सकते हैं दोनों तरीके से एडमिशन। और भी कुछ पूछना हो प्लेसमेंट्स होते हैं इसमें? हाँ, उसमें प्लेसमेंट सेल आते हैं, उसमें भी आते हैं। बनाया आपने EMS इकोनॉमिक्स मैथ्स स्टैट्स के बारे में? हाँ, वीडियो तो सारी चीज़ों पे बनते रहते हैं। अच्छा, वैसे डिमांड था कंप्यूटर साइंस का, खोज रहा था मैं, लेकिन हल्का फुल्का बात हो गई कंप्यूटर साइंस वालों से भी। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए अंदाज से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। और हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता है, जो भी छूट गया हो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, क्योंकि ज्ञानी और भगवान तो हम हैं नहीं, तो हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ते चले जाते हैं कि अगले काम को थोड़ा सा कुछ टॉपिक मिले, मटेरियल मिले, तब ना अगला काम करेंगे। तो मिलेंगे, जैसे एक बिल्डिंग बनती है ना, बिल्डिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग छोड़ दिया जाता है कि 4 महीने बाद वो चूने लगे, बहने लगे, तो फिर से वो कंस्ट्रक्शन आएगा और फिर से ठेका नया लेगा, फिर से काम करेगा, फिर से पैसे कमाएगा। कुछ भी छूट जाए तो लिखिएगा, कहने का ये उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।